गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप लोग क्रेट का एग्ज़ाम दे ही चुके हैं, उसका रिजल्ट भी अनाउंस्ड हो चुका है एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव बीन सेलेक्टेड क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू लेवल। तो उनमें से काफ़ी लोग जो हैं, आप लोग जो उसका इनिशियल क्राइटेरिया है उसको पार करके आप लोग इंटरव्यू के लिए अर्ह हो चुके हैं। इंटरव्यू के लिए आप लोग एक प्रकार से कह सकते हैं एलिजिबल हो चुके हैं। तो उसी की चर्चा करेंगे कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि एक कन्फ्यूज़न था कि अगर अब हम लोग क्वालिफाई हो चुके हैं तो अब आगे क्या होगा, क्या सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इंटरव्यू प्रोसेस में। पहले प्रोसेस 1 की चर्चा करते हैं। ठीक है, कि कॉलिंग फॉर इंटरव्यू या कॉल फॉर इंटरव्यू आप कर सकते हैं कॉल फॉर इंटरव्यू। देखिए, एक तो सब काफ़ी लोग क्वालिफाई किए हैं, आपके रिजल्ट के नीचे लिखा है कि क्वालिफाइड। ठीक है, तो क्वालिफाइड का मतलब ये है कि जो उसका इनिशियल क्राइटेरिया था, जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट में यू आर जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है, अगर वो 50% मार्क्स पाया है, 50% मार्क्स बराबर हो गया 150। ठीक है, तो अगर वह 150 मार्क्स पाया है तो वह क्वालिफाइड है। ठीक है, दूसरा है कि यू आर के अतिरिक्त जितने भी लोग हैं, चाहे वह EWS हो, अदरवाइज वो OBC हो, चाहे वो SC हो, ST तो होते हैं, तो SC ST PH चाहे जो हो। ठीक है, PHR। ठीक है, ये जितने भी हैं, ये सभी लोग अगर 45%, इसका मतलब हो गया कि अगर आप 135 मार्क्स पाए हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। मतलब है कि अब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड माने जा सकते हैं इसलिए कि अब ये है कि जितना भी भाई क्वालिफाइड सब कर गए हैं, जो भी आपका 150 से 135 पा गए हैं, लेकिन क्या सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ये मेन प्रश्न है। तो इसके लिए प्रोसेस ये है कि जिस डिपार्टमेंट में, चाहे वो हिस्ट्री का है, पॉलिटी का हो, चाहे वो साइंस का हो, बॉटनी का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जियोलॉजी का हो, जियोग्राफी का हो, सबका। ठीक है, तो उनके लिए है जितना भी आपके डिपार्टमेंट में सीट है, उस सीट में जो भी आपका कैटेगरी है, हर कैटेगरी में जितना सीट आएगी उस सीट के 2 गुना लोग इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे। फिर समझिएगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में जितनी भी सीट है, जैसे हिंदी में मान लीजिए 73 सीट है, हिस्ट्री में मान लीजिए आपका 16 सीट है, तो यहाँ पे 32 लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा 70 दूना 140, मतलब 146 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अब उसमें भी कितना है, मान लीजिए 16 है, तो 16 में आपका 50% मतलब 8 स्टूडेंट जो होंगे वो UR के होंगे। तो 8 स्टूडेंट UR के होंगे तो 8 दूनी 16, इसका मतलब है 16 स्टूडेंट्स जो हैं वे आपके जनरल कैटेगरी में, UR या जनरल, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए इंटरव्यू बुलाए जाएंगे। उसी तरह आपका जो भी अगर EWS के लिए होगा तो 1 या 2 सीट मिलेगी, तो मुश्किल से 4 स्टूडेंट जो होंगे वो EWS में कॉल होंगे। मान लीजिए इतिहास की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही आपका OBC का सीट है तो OBC का 27% आरक्षण अगर हुआ तो मान चलिए अगर उनके पास 4 सीट या 5 सीट आए तो 5 दूनी 10 लोग वो क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे। ऐसे ही SC के लिए उनका 21% आरक्षण है, तो SC के लिए हो जाएगा, अगर 3 सीट हो रहा है तो 6 स्टूडेंट लोग बुलाए जाएंगे। तो ओवरऑल जो होगा, जी, ओवरऑल मतलब जहाँ पे भी जितना आपका आरक्षण रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए जितनी सीट आपके कैटेगरी में मिलेगी, उसी के 2 गुना लड़के बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो उसके 2 गुना लड़के बुलाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 175 नंबर पाए हैं, 165 पाए हैं या 150 पाए हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये डिपेंड करता है कि आपके डिपार्टमेंट में हाईएस्ट मेरिट कितनी गई है। हो सकता है कि आपका 175 हो लेकिन डिपार्टमेंट में 200 तक मेरिट गई हो, 210 तक गई हो, आपके कैटेगरी में आते आते 190 पर ही ख़त्म हो जाए, 2 गुना सीट। ठीक है, जितना आपके रिजर्वेशन मिलता हो, तो उस हिसाब से हो सकता है 190 तक मेरिट ख़त्म हो जाए।
ये भी हो सकता है कि बच्चे वहाँ न मिले तो ये मेरिट 175 वाली मेरिट आपके यहाँ आ सकती है, 150 पे आ सकती है। लेकिन किसी भी कैटेगरी स्थिति में चाहे वो सीट खाली रह जाए, अगर मान लीजिए क्वालिफाइंग वाला बच्चा 148 तक आ रहा है तो वो नहीं होगा। 150 के नीचे या 135 के नीचे कोई भी बच्चा नहीं इंटरव्यू के लिए आ सकता है, तो वो तो इनिशियल क्वालिफिकेशन मार्क्स है। ओके, तो कुल मिला के मैटर ये यहाँ पे आ रहा है कि ज़रूरी हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि हर डिपार्टमेंट में जो मार्क्स होंगे वे अलग अलग होंगे। कहीं पे आपके रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करते हुए हो सकता है जनरल की मेरिट 170 तक ही रह जाए, कहीं हो सकता है 150 तक आ जाए, कहीं 165 तक आ जाए, कहीं हो सकता है 180 तक ही रह जाए। ठीक है, ऐसे ही ओबीसी एसटी की भी मेरिट अपनी उसी हिसाब से आगे पीछे होगी। तो कुल मिला के पहला प्रोसेस यही है कि आपको 2 गुना बच्चों में आना है। ठीक, पहली बात तो एक तो आपका जो होगा ये प्रोसेस हो जाएगा कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं, डिपार्टमेंट जो है वह अभी एक मेरिट जारी करेगी अपने यहाँ से, और उसमें लिख के आएगा कि जनरल के बच्चे इतने नंबर तक, ओबीसी के इतने नंबर तक, एससी के इतने नंबर तक ये लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं। तो पहला तो आपका हो गया कॉल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू कॉल के लिए हमने बता दिया कि यूआर के लिए मिनिमम जो है वह आपका 150 मार्क्स किसी भी डिपार्टमेंट के होना ही होना है, और अदर्स के लिए सब अदर्स के लिए 135 मार्क्स। इतने पे रहेंगे तो आपको चांस रहेगा, मतलब इतने से नीचे तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, इतना से नीचे किसी भी डिपार्टमेंट में है तो आपको नहीं कॉल होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब इसमें क्या होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करते हुए रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से बुलाया जाएगा। नॉर्मली पर सीट यही होता है, पर सीट के लिए 2 कैंडिडेट्स। ठीक, 2 कैंडिडेट्स पर सीट के लिए बुलाए जाएंगे। भाई किसी डिपार्टमेंट बहुत कम हो जाए तो कुछ लोग को ज़्यादा बुला लें, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही हुआ है अभी तक यूनिवर्सिटी में, पर सीट के लिए 2 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी अलग अलग क्राइटेरिया में। ओके, अब अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए कॉल होते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा इंटरव्यू। अब अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल हुए, चाहे आप 165 पे कॉल हो गए, 150 पे कॉल हो गए, 135 पे कॉल हो गए, अगर इंटरव्यू कॉल हो गया तो उसके लिए आपको ज़रूरी होगा उस समय आपको। ओके, तो अब हम लोग फिर चर्चा करें आगे कि अगर आप इंटरव्यू के लिए अब कॉल हो गए, मान लीजिए चाहे जितने नंबर कॉल हो गए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक सिनॉप्सिस बनाना होगा। सिनॉप्सिस, और इसे कहते हैं आप रिसर्च प्रपोजल। ठीक, आप एक सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, और उस रिसर्च प्रपोजल को लेकर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। सिनॉप्सिस के लिए कोई अलग से मार्क्स नहीं निर्धारित हुआ है, लेकिन सिनॉप्सिस जो है दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंटरव्यू। तो यह इंटरव्यू में ही इंक्लूड है। तो इसका जो भी नंबर वो लोग डिसाइड करेंगे, 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, नार्मली 5 नंबर डिसाइड करते हैं, तो वो आपको उसी सिनॉप्सिस के बेसिस पे 5 नंबर में कुछ नंबर आपको 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर पूरे भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, टोटल तो आपको एक सिनॉप्सिस बना के लाना है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल के लिए भी अलग अलग है। रज्जू भैया विश्वविद्यालय में तो केवल 500 वर्ड का मांगा था, अधिकतम 5 पेज भी बोला था। ठीक है, तो वो और उसने कहा था 5 पेज से ज़्यादा ना हो, लेकिन हमारे यहाँ हम अभी तक यूनिवर्सिटी ने लगभग 1500 वर्ड्स का मांगता है। तो मतलब लगभग आपको 7-8 पेज का सिनॉप्सिस बनाना होगा। लगभग आपको 1500 वर्ड्स का एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है टॉपिक पे। जैसे मान लीजिए आप रिसर्च करना चाहते हैं हिस्ट्री में, तो आपको हिस्ट्री मान लीजिए है कि हमको बुद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था पर रिसर्च करना है, हमको महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की वर्तमान प्रासंगिकता देखना है, या हमको गांधी की अहिंसा नीति का वर्तमान संदर्भ क्या हो सकता है विश्व में, विश्व शांति की दिशा में गांधी के विचारों की प्रासंगिकता, तो उसी पे अपना बना लीजिएगा। साइंस वाले हैं तो अपने साइंस के हिसाब से बनाएंगे।
हाँ, जियोग्राफी वाले हैं तो जियोग्राफी के हिसाब से, तो अपने किसी भी टॉपिक पे आप एक रिसर्च प्रपोजल रखिएगा, इसी को बार बार अच्छे से तैयार कीजिएगा, इसी से इंटरव्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप मान लीजिए इंटरव्यू भी हो गया तो उसके बाद हो जाएगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसका कुल मिला के आपके सिलेक्शन प्रोसेस का सब मिला के तीन प्रकार के जो आपके मार्क्स होंगे, यही जो 3 आपके मार्क्स होंगे यही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन किस तरह से हो रहा है। और ये जो मार्क्स हैं ये कौन से मार्क्स हैं, ये हैं आपके, समझिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो अंतिम सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, उसमें 3 चीज़ें काउंट करेगी। पहला रिटेन टेस्ट नंबर, मतलब होगा क्रेट में आप कितना नंबर पाए थे। रिटेन टेस्ट जो दिए थे लेवल 1, आप क्रेट का एग्जाम दिए थे, रिटेन टेस्ट जो आपका 300 नंबर का था, ठीक है। ये टोटल कितना था, 300 मार्क्स। पेपर 1 था इसमें आपका 100 मार्क्स का, पेपर 2 था आपका 200 मार्क्स का, यही आप एग्जाम दे के आए थे। दूसरा इसमें आपका आ जाएगा API, आपका दूसरा आ जाएगा इंटरव्यू मार्क्स या नंबर। तो इंटरव्यू का नंबर आप कितना पाए हैं, इंटरव्यू का नंबर आपका टोटल कितना है, 15 नंबर का, 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स में आपका सिनॉप्सिस भी शामिल है। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है API स्कोर, इसको बोलते हैं आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, API स्कोर। जैसे आपका हाई स्कूल, 12th, इंटर, BA, MA और आपका नेट और JRF, नेट और JRF, ये आपके मार्क्स से पूरा जुड़ेंगे और इसी मार्क्स पे आपका फाइनल होगा। अब जैसे एग्जांपल के लीजिए कि आप एग्जांपल के लिए आपने क्रेट का एग्जाम दिया था, क्रेट में आप हो सकता है 170 पाए हों, 150 पाएंगे, कुछ पाए होंगे। तो जो पहला नंबर आपका होगा इसमें मान लीजिए आपको 150 मार्क्स पाए होंगे, या आप 170 पाए होंगे, या आप इसमें 200 पाए होंगे, या आप इसमें 165 पाए होंगे, ऐसे ही मार्क्स पाए होंगे पहला। दूसरा आप इंटरव्यू के मार्क्स पाए होंगे 15 में जो कुछ भी मिला होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 150 नंबर पाए हैं, ठीक है, तो हमने आपको चर्चा किया था कि 150 मार्क्स जो होगा यह कन्वर्ट होगा किसमें, 35% में। तो ये होगा दैट कन्वर्टेड इंट्रेंस मार्क्स, हाँ, विच वी हैव अटेंड इन क्रेडिट एग्जाम, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 35%। तो 35% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 150 जो पाए होंगे तो ये हो जाएगा आपका 150 इंटू 35 बाई आपका हो जाएगा 300 मार्क्स है ना। तो टोटल आपका हो जाएगा कितना, 17.5 नंबर। ऐसे आप 170 पाए होंगे तो 170 इंटू 35 बाई भागे आपका 300 हो जाएगा। तो इसमें आप कर लीजिए 170 अगर आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 19.8 नंबर। अगर 200 होगा तो आप इसमें 200 इंटू 35 बाई 300 कर दीजिए। तो 200 की स्थिति में आपका हो जाएगा 25.6 नंबर, 25.6 नंबर, ठीक है। ऐसे 165 का आ जाएगा। तो इतना आपका मार्क्स आएगा इसमें से, ऐसे ही ना। एक हो गया इंटरव्यू का 15 नंबर, तो भी अलग है, आप 9 नंबर पा सकते हैं, 10 पा सकते हैं, 11, 12, 13, 14 तक पा सकते हैं। API स्कूल में आते हैं। अगर आप हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा 2 नंबर। अगर आप इंटर में फर्स्ट क्लास हैं तो आपको मिलेगा 3 नंबर। अगर आप BA में फर्स्ट क्लास हैं तो आपको मिलेगा 5 नंबर। अगर आप MA फर्स्ट क्लास हैं तो आपको मिलेगा 10 नंबर। अगर आप नेट हैं तो आपको मिलेगा 3 नंबर। अगर आप JRF हैं तो आपको मिलेगा 5 नंबर। अगर आप नेट JRF दोनों हैं तो उसमें भी JRF का ही नंबर जुड़ेगा, 1 नंबर जुड़ेगा, ठीक है। अगर आप 10वीं में मान लीजिए 60% से कम है, 50 के ऊपर 50 तक है, तो आपको इसमें नंबर हो जाएगा 1 नंबर। 12वीं, ठीक है, लेकिन अगर 50 से नीचे है तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, हाई स्कूल बस। इंटर में अगर आप सेकंड डिवीज़न है तो 2 नंबर। तो अगर आप 2 उससे कम है तो 1 नंबर,
ऐसे ही बीए में आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अगर गुड फर्स्ट क्लास है, आप मान लीजिए गुड सेकंड हैं, आप 55 के ऊपर हैं तो आपको 3 नंबर मिल सकता है। उससे नीचे है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। EMI में अगर इतना है ठीक है, अगर इससे कम है तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, 7 नंबर मिल जाएगा। तो अपना अलग अलग क्राइटेरिया, ये तो सेम है। तो ओवरऑल ये मैक्सिमम नंबर कितना होगा? मैक्सिमम नंबर होगा 25। 3 2 5, 5 10, 10 20 और 5 25। 25 नंबर आपका ये मैक्सिमम नंबर होगा। ठीक है, तो ये API स्कोर है, ये तो इसको तो कोई हटा नहीं सकता है। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आपने जितना अभी तक किया है, स्कोर किया है, गेन किया है, वो तो आपका रहेगा ही ओवरऑल। तो ये तो सेम है। इसका मतलब हो जाएगा अगर कोई बच्चा 150 नंबर पाया है तो 150 प्लस, अगर वो सब में फर्स्ट क्लास है, 11 भी है, तो 150 प्लस उसका हो जाएगा 25। मतलब कितना हो जाएगा? 150 मतलब 17.5 प्लस हो जाएगा 25। अगर इंटरव्यू में 12 14 15 पा गया है, मान लीजिए 13 पा गया तो 13, यही नंबर आप तीनों जोड़ देंगे, यही आपका फाइनल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, फाइनल मार्क्स हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी हो जाएगा। मान लीजिए कोई लड़का JRF नहीं है, नेट है, तो 2 नंबर कम हो जाएगा, 23 हो जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट क्लास में कोई कम है तो और कम हो जाएगा, हो सकता है 16 नंबर हो जाए, 18 नंबर हो जाए, 17 नंबर हो जाए, तो वो एक इस पर डिपेंड करता है। तो यही तीनों को काउंट करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा लास्ट में, वही आपका फाइनल नंबर बनेगा। और उसी हिसाब से सब बच्चों का मार्क्स बन के इंटरव्यू में जो दिए होंगे, तो इंटरव्यू में मुख्यतः एक सीट पे 2 बच्चे दिए होंगे। ठीक है, एक सीट पे 2 बच्चे एग्जाम दिए मतलब इंटरव्यू दिए होंगे, तो उन्हीं में से आपका सिलेक्शन होगा। तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपके क्रेट एग्ज़ाम के लिए है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल प्रथम दृष्टया कि आपको 10 जुलाई तक वेट एंड वॉच करना है। 10 जुलाई के बाद ही डिपार्टमेंट जो है, जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो डिपार्टमेंट जो है अपना लिस्ट जारी करेगा, और फिर आप लोग लगे रहिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे डिपार्टमेंट वाइज कितना मेरिट आ रहा है, क्या हो रहा है, हम आपको उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी 10 जुलाई तक आपको कुछ नहीं करना है। जिनका मार्क्स ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, जो ज़्यादातर अगर श्योर हैं, तो वो लोग अपना एक अच्छा सिनाप्सिस बनाते रहिए। सिनाप्सिस पे 2-4 किताबें पढ़ लीजिए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सिनाप्सिस पे अलग से बात करेंगे कैसे बनाया जाए। और सिनाप्सिस जो है टू द फैक्ट होना चाहिए। उसमें रिसर्च प्रपोजल के पार्ट्स क्या क्या हैं, उसमें आपका प्रियम्बल भूमिका क्या होनी चाहिए, उसमें आपका जिसे कहते हैं परिकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस जो होना चाहिए, हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, उसमें शोध प्रविधि जो रिसर्च शोध डिज़ाइन होती है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें आपका प्राइमरी सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज कैसे होने चाहिए, उसमें आपके संदर्भ ग्रंथ सूची किस तरह से लगाई जानी चाहिए। तो जितने भी उसके पार्ट्स हैं, आपका जो एम है, जो पूर्ववर्ती लेखक के कार्य हैं, वो सब कैसे हो, उन सब पे चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो फिलहाल अभी तक आप 10 जुलाई तक वेट कीजिए। 10 जुलाई तक आपको केवल वेट करना है। अगर आपका मार्क्स अच्छा हो सकता है 10 जुलाई बाद आपको 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन का ही समय मिले, और कम समय मिल सकता है। हर डिपार्टमेंट अलग अलग टाइम पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। तो इसके लिए अच्छा है कि आपका अगर मार्क्स अच्छा है तो आप क्या कीजिए, आप अपना सिनाप्सिस बनाते रहिए, अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा पकड़ बनाए रखिए, ताकि वहाँ पे आप अच्छे से बोल सकिए। और सिनाप्सिस के बारे में पूरी जानकारी रखिए। सिनाप्सिस घिटा पिटा न लेके जाइएगा, दूसरों का न लेके जाइएगा, ठीक है। बल्कि क्योंकि आजकल क्या होता है, एक ही लोग जो होते हैं 10-10 लोग को सिनाप्सिस दे देते हैं, और वो सिनाप्सिस पूरा मास कॉपी तरह हो जाती है, और एक ही जगह इंटरव्यू वाले में कई लोग एक ही टॉपिक को लेकर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश कीजिए सिनाप्सिस खुद बनाइए अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, और सिनाप्सिस पे अच्छी 4-10 किताबों को जानते रहिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, और ये इन सब के आधार पे आप इंटरव्यू देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। हम लोग आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए आपको 10 जुलाई तक वेट करना है। नंबर अच्छा है तो सिनाप्सिस पर अपना काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।